Jai Hind, dear student. Today we are discussing about the some numerical some problem which is based on the Laurent transformation. और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले कर भी लिया है. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ये सारा हो गया है. तो उस पर बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है. इसमें ये सेकंड क्वेश्चन है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है कि अ लाइट पल्स इज द इमिटेड एट द ओरिजिन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कह रहा है कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके ओरिजिन से एक लाइट बीम को इमिट की जा रही है और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है. और कह रहा है कि टी प्राइम इज इक्वल टू 0. मतलब ये कह रहा है कि अगर दो फ्रेम हैं और दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर जिस टाइम पर कोइंसाइड कर रहे होंगे, यानी कि टी प्राइम इज इक्वल टू 0 रहा होगा, उस टाइम पर एक लाइट इमिट किया गया है. तो कह रहा है कि इट्स द डिस्टेंस एक्स प्राइम, और कह रहा है कि एस प्राइम में एक्स प्राइम जो डिस्टेंस है वो ऑरिजिन है आफ्टर द टी टाइम, टी प्राइम टाइम के बाद ये डिस्टेंस है. और जो क्या गिवन है कि एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर. तो इस इतने टाइम के बाद और इसकी ये पोजीशन होगी और उसका ये इक्वेशन है. तो कह रहा है कि यूज कर लो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और यूज करके ये बताओ कि क्या उस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो x है और t है वो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है. ये प्रूव करके हमें दिखाओ. और फिर लास्ट में कह रहा है कि डिस्कस ये भी करना है आपको कि इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, और आपको ये भी डिस्कस करना है कि इस रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट में हमें ये भी बताना है कि लाइट की स्पीड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं. तो हम लोग देखेंगे लास्ट में क्या बोल सकते हैं. इससे पहले कि इसे हम सॉल्व करें आपको रिकॉल करवाते हैं कि यहाँ पर आपको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो याद ही होनी चाहिए. एक तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चारों इक्वेशन यही है. इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. दूसरा क्या है कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो यहां पर ये 4 इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए और इन्हीं चारों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को. बेसिकली अगर हम इन 4 इक्वेशन में से कहें तो हम केवल 2 इक्वेशन यूज करने वाले हैं. एक x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. इसी दोनों इक्वेशन को हम लेकर सॉल्व करेंगे. तो कह रहा है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो इस इक्वेशन में और प्रूव करके बताओ कि क्या इसके इक्वल टू ये है कि नहीं है. तो ये मैं यहां पर लिख लेता हूं कि क्या है, एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और टी स्क्वायर और इसका प्राइम भी है. तो एक्स प्राइम की जगह पर ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं और जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स प्राइम की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दी है. और इज इक्वल टू सी स्क्वायर और टी प्राइम की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दो. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर. और यहां से बेटे होल स्क्वायर को थोड़ा सा अरेंज करोगे तो एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहां से इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर और 1 यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. और बेटे इसका भी स्क्वायर जो है ना इसके रूट को कैंसिल करेगा और फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. और हम यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइन प्लस और वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2x और वी टी हो जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा. और ये सी स्क्वायर एज इट इज रहने दो और अंदर में यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा. स्क्वायर लगा के ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी की पावर 4 और माइनस 2v x और टी वाई सी स्क्वायर. यहाँ से ये हो जाएगा
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2x वी और प्लस यहाँ पर इस सी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सी स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक सी स्क्वायर से यहाँ का सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जैसे ही सी स्क्वायर इस टर्म में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस सी स्क्वायर का यहाँ पर, तो इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2vx और t बचेगा। बेटे यहाँ पर भी माइनस 2x vt, यहाँ पर भी माइनस 2x vt, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म। बचेगा क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आओगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले आया है, और प्लस यहाँ से वी स्क्वायर और टी स्क्वायर, और इस टर्म को इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इक्वल टू 0 मिलेगा ये हमको। इसको एक ब्रैकेट में कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पर देखो वी स्क्वायर है और माइनस के साथ वी स्क्वायर कॉमन कर लो आप। जैसे ही माइनस के साथ कॉमन करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, और अच्छा सी स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं, बाई सी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचा है और फिर माइनस में, और यहाँ पर सी स्क्वायर तो है नहीं, तो फिर ऊपर ये सी स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन कर लिया है, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर और ये माइनस भी कॉमन किया है तो ये प्लस में, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ टी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटे यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम ये टर्म को 0 के से मैथमेटिकली 0 कर सकते हैं, ये ऐसे 0 के इक्वल नहीं है, ये टर्म मैथमेटिक्स में जाएगा तो 0 के अपान में आ जाएगा तो 0 होगा ये। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्रूव हो गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और टी स्क्वायर यहाँ पर प्रूव हो गया है। लेकिन आप एक चीज और भी देख रहे होंगे कि ये सी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, जबकि मैंने फ्रेम का यहाँ पर एस प्राइम फ्रेम से चले थे और ये सारी वैल्यू जो है वो एस फ्रेम के अलॉन्ग आ जाती है। जो हमारा एस फ्रेम है, जो एक्स और टी है वो सब एक्स फ्रेम में होता है, उसकी पूरी वैल्यू प्रूव हो गई है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो किसी भी फ्रेम के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, सोर्स के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जर्वर के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज फ्री फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यही तो आइंस्टीन सर का सेकंड पोस्टुलेट था कि जो लाइट की स्पीड होती है वो किसी भी फ्रेम से चलो, चाहे इस फ्रेम में चलो, एस फ्रेम में, चाहे एस प्राइम फ्रेम में चलो, लाइट की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं करता है। तो इसका जो ये क्वेश्चन का आंसर है, डिस्कशन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, वहां पर यही आप लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ द लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द moment of the observer, moment of the source. It means the speed of the light is the same for all inertial frame, and the speed of the light is same for the amount, velocity is the same for in all possible direction. तो इसका आप implication लिख सकते हैं ये। तो ये इसका आंसर रहा जो हमें प्रूव करना था। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।